जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत हम लेंगे हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार और सम्मान और साथ के साथ पत्र और पत्रिका। तो हिंदी विविध और हिंदी साहित्य है, इन दोनों को हम प्यारे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा बाकी बचे हुए आपके व्याकरण के टॉपिक। तो आज जो बारी है वो है हिंदी के पुरस्कार व सम्मान की। जी जी इससे पहले कल वाली जो क्लास थी उसमें हिंदी विविध के टॉपिक कराए गए और इस हिंदी विविध के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपने हिंदी में प्रथम स्थान, हिंदी की परिचालनी संस्थाएं हैं, उन सबको कंप्लीट किया था। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। उससे पहले थ्योरी के रूप में आपको इसको पढ़ाना है। क्वेश्चन को करने से पहले जी ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एक क्वेश्चन तो ये बना कि भारतीय साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा कहलाता है? हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार हो गया। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बना ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि जो दी जाती है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च सम्मान माना गया है हिंदी का, हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो एक तो सर्वोच्च पुरस्कार है, 11 लाख रुपए की राशि है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये दिया जाता है। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को मान्यता। उन 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को, इसका मतलब है कि ये विदेशी लेखकों को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? भारतीय लेखकों को दिया जाता है। अगर कोई विदेशी हिंदी की रचना पर कार्य कर रहा है या हिंदी की कोई रचना पुस्तक उसने लिखी है तो उसको ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, मेल है, बेमेल है,
तो आपको ध्यान रखना है भारतीय लेखकों को दिया जाएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को दिया जाता है। सर्वोच्च सम्मान है, 11 लाख की राशि है और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। अब स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना ये रचनाओं को मिला था, यानी कि यहाँ पर 1982 तक तो मिला ये रचनाओं को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे रचनाओं को ना देके व्यक्तियों को दिया गया। यहाँ तक किसको दिया गया है? रचना अर्थात पुस्तक को, और यहाँ किसको दिया जाने लगा? केवल लेखक को, उनकी संपूर्ण रचनाओं पर, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी को मिला है वो है 1968, सुमित्रा नंदन पंत, रचना का नाम था चितंबरा, ठीक है जी। इसके बाद ये पुरस्कार मिला 1972 रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रचना। फिर है 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अजय, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद 1982 में मिला यामा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत की गई है, किन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहली रचना चितंबरा है, दूसरी रचना उर्वशी है, तीसरी रचना कितनी नाव में कितने बार, ठीक है। इसके बाद में चौथी रचना यामा। चितंबरा रचना सुमित्रा नंदन पंत की, उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की, कितनी नाव में कितनी बार आगे की रचना, यामा रचना है महादेवी वर्मा को। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि चितंबरा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया? 1968। इसके 4 साल बाद इसमें 4 साल जोड़ दी, फिर 72 को मिला। इसके बाद इसमें हमने 6 साल जोड़ दी, 78 में मिला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर इसमें हमने 4 साल जोड़ दी, ठीक है, तो फिर 82 में मिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में पहला पुरस्कार जो मिला है प्यारे दोस्तों 1968 में। इससे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वो हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में दिए गए, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी पुरस्कार मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच बीच में जो पुरस्कार नहीं मिले हैं वो हिंदी के अलावा जो दूसरी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, वो मराठी है, वो गुजराती है, उन भाषाओं को मिले। तो पहले जो 4 पुरस्कार थे वो पर्टिकुलर रचना को दिए गए थे, वे रचना के नाम आपके सामने आ गए, ठीक है। किसने वो रचना लिखी है ये भी क्वेश्चन बनता है, तो किस सन में किस रचना को मिला था। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा यामा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 1982 में। ऐसे उर्वशी को जो रचना रामधारी सिंह दिनकर उसको कब मिला? 1972 में। जो पहला पुरस्कार मिला वो हिंदी में वो कब मिला? 1968। यानी कि 1992 से ये किसी एक व्यक्ति को, लेखक को, या उसके साथ किसी 2 व्यक्तियों को भी एक साथ दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। जरूरी नहीं है केवल एक व्यक्ति को एक बार में ये पुरस्कार दे। अगर 2 व्यक्ति ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो उन दोनों को भी संयुक्त रूप से पुरस्कार दिए जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना 1992 में ये एक व्यक्ति का तमाम रचनाओं में जो योगदान दिया गया, हिंदी साहित्य में जो उसका योगदान दिया गया, तो यहाँ व्यक्तियों को दिया जाने लगा, इसीलिए यहाँ पे किसी की भी रचना का नाम नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह है, कृष्णा सोबती है, अमिताभ घोष है, अकितम अच्युतम नंबद्री है, नीलमणि फुंकन है, दामोदर माऊजी है। यानी कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब वो क्या क्वेश्चन देगा दोबारा, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत या सम्मानित नहीं किया गया। तो इनको छोड़ के जो आ जाए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो आपको तो नाम याद रखना पड़ेगा, इसलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत पहला, रामधारी सिंह दिनकर दूसरा ज्ञानपीठ, हीरानंद वात्सल्य अज्ञे तीसरा, महादेवी वर्मा को चौथा। इसके बाद में नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल को मिल चुका है, केदारनाथ सिंह को, कृष्णा सोबती को, अमिताभ घोष को, अकमितम अच्युतम नंबरदरी, नीलमणि फुंकन है, दामोदर माऊजो, ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिले। इसके बाद में आते किस वर्ष मिले, तो ज्यादा तो वर्ष महत्वपूर्ण यही है, पहले 4 ये आपको ध्यान रखना है, या फिर लास्ट में किसको मिले हैं वो महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब नरेश मेहता को मिला 1992 में, निर्मल वर्मा को 99 में, 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में श्रीलाल शुक्ल को मिला है। इसके बाद में केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला है, कृष्णा सोबती को 2017 में, अमिताभ घोष को 2018 में, और इसके बाद में अकमी अच्युतम नंबरदरी को 2019 में, और नीलमणि फुंकन को 2020 में, और 2021-22 में मिला है दामोदर माऊजी, क्योंकि इस समय यहाँ कोविड काल चल रहा था, कोरोना चल रहा था। आ जाओ साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954 में स्थापित है। तो यहाँ ध्यान रखना है, स्थापना पूछ रहा है। ये पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार तो 55 में दिया गया था। तो ये क्या पूछ रहा है, स्थापित यानी कि स्थापना। अब क्वेश्चन क्या बना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। तो ये हमेशा रचना को मिला है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्टिंग में पहले 4 रचना को दिया गया, फिर व्यक्ति को दिया जाने लगा, लेकिन ये हमेशा पुरस्कार रचनाओं को ही दिया जाता है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, जो रचना लिखी गई उसी से सम्मानित करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति में पुरस्कार प्रदान करते हैं। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया। तो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहली बार जो दिया गया कब? 1955 में, जबकि स्थापना कब हुई थी? 1 साल पहले। तो पहले चीज स्थापना हुई, फिर 55 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा। उस समय इसमें पुरस्कार की राशि केवल और केवल 1 लाख रुपया थी। और ये 1 लाख रुपया किसको मिले थे? माखनलाल चतुर्वेदी को मिले थे। ये आपको ध्यान रखना। तो सॉरी 5000। ठीक है, बाद में उस समय पुरस्कार की राशि क्या थी? 5000। कब? 1955, क्योंकि उस समय 1 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 5000 रुपये मिले थे माखनलाल चतुर्वेदी को। क्या मिले? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी वीर रस के कवि थे। तो सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था 1955 में, वीर रस के बेजोड़ कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी रचना का नाम था हिम तरंगिणी। उनको सम्मानित किया गया और 5000 रुपया भी इस पुरस्कार के साथ उनको दिए गए। इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जो है, हिम तरंगिणी रचना को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1955 में मिला, जबकि स्थापना 1 साल पहले 1954 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है, आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक साथ। एक तो यहाँ प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, ये क्या है? उनकी रचना। जरूरी नहीं है ये आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार में पूछे। ठीक है, पुरस्कार सम्मान वो रचना देके लेखक पूछ लेगा, लेखक देके रचना पूछेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको लेखक देके रचना, रचना देके लेखक हो गया, दूसरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया। कब किस वर्ष मिला ये भी क्वेश्चंस बनता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है 4-5 याद करो, लास्ट के 4-5 सन याद करो, उससे भी काम चल जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी रचना, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पहले तो मैं लेखक और उनकी रचना करा रहा हूं, फिर इन सबको पुरस्कार ये मिल चुका है, किस सन में मिला उसकी भी चर्चा करेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी। पद्मावती संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांस्कृतायन। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध रामधारी सिंह दिनकर का। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत है। भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय प्रेमचंद्र के लड़के। आंगन के पार द्वार हीरानंद वात्सल्य आगे है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र है। मुक्तिबोध रचना लिखी गई जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसके बाद अमृत और विष अमृतलाल नागर है। 2 चट्टाने हरिवंश राय बच्चन की रचना। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। तमस भीष्म सहानी। तेरी मेरी तेरी उसकी बात यशपाल। चुका भी हूं मैं शमशेर बहादुर। ठीक है, उतना व सूरज है भारत भूषण अग्रवाल। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, जिंदगी नामा जिंदाबाद जिंदा सुख कृष्णा सोबती। इसके बाद में ताप के तारण हुए देव त्रिलोचन। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए रघुवीर सराय। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा। अपूर केदारनाथ अग्रवाल। मगध रचना श्रीकांत वर्मा की। अरण्या नरेश मेहता।
अकाल में सारस केदारनाथ सिंह है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के हूं सामने गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है। ढाई घर गिरिराज किशोर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। कहा नहीं वही भगवती प्रसाद वाजपेयी। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी। नए इलाके में अरुण कमल। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल। कली कथा वाया बाईपास अलका सारंगवी। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। दुष्चक्र के सृष्टा वीरेन डंगवाल। कयाप मनोवर श्याम जोशी। पति संशय आत्मा ज्ञानेंद्र। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना। कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र की रचना। इसके बाद हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। मोहनदास उदय प्रकाश। रेहान पर रघु काशीनाथ सिंह है। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांता देवताले। बिल्कुल बंद मृदुला गर्ग। विनायक रमेश चंद्र साहा। आपकी हंसी रामदास मिश्र। पारिजात नासिरा शर्मा। मेघ रमेश कुंतल मेघ। ठीक है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपार चित्रा मुदगल। छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य। टोकरी में दिवगंध थेरी गाथा अनामिका। सम्राट अशोक रचना दया प्रकाश सिन्हा। तुमड़ी के बाद बद्री नारायण की रचना। तो ये थे आपके हिंदी साहित्य। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आपको जो महिला लेखिका है, जो इसमें लेखिका है कवित्री हैं, उनको आपको अलग करना है। और वो कौन कौन है जी? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद ये देखो जी, यहाँ पे भवानी प्रसाद शिव भीष्म यशपाल शमशेर बहादुर धूम कृष्णा सोबती। एक तो जी ज्ञानपीठ पुरस्कार को, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला महिला लेखिका को वो मिला कृष्णा सोबती को। इस तरीके से क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो पहली महिला लेखिका जिसको ज्ञान साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, तो पहली महिला लेखिका जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की रचना क्या है? जिंदगी नामा जिंदाबाद जिंदा सुख। ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है? जिंदगी नामा जिंदाबाद जिंदा सुख। ठीक है जी। इसके बाद में दूसरी महिला लेखिका जिसको हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, दूसरे नंबर का पुरस्कार है हिंदी साहित्य में जो बड़ा पुरस्कार माना जाता है, केदारनाथ केदार शिव गिरिजा कुमार विष्णु प्रभाकर भगवती। ठीक है। इसके बाद है अरुण विनोद मंगलेश डबराल। ठीक है जी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ अलका सारंगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरी है कली कथा वाया बाईपास। इनकी रचना का नाम क्या है? कली कथा वाया बाईपास। ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरे मर्दुला गर्ग। मर्दुला गर्ग तीसरा। इनकी रचनाओं का नाम क्या है? बिल्कुल बंद। ठीक है। इस रचना को, क्योंकि रचनाओं को दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर यहाँ पे नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा ये क्या हो गया आपका? फोर्थ है। नासिरा शर्मा रचना क्या है आपका? पारिजात। नासिरा शर्मा पारिजात। फिर यहाँ पे रचना है, पांचवी रचना है जी, और लेखिका मर्दुला चित्रा मुदगल है। चित्रा मुदगल। और इनकी रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203। ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद में छठी यहाँ पे है जी आपकी अनामिका। ठीक है। ये क्या है? अनामिका। अनामिका क्या? टोकरी में देवगंत थेरी गाथा। टोकरी में देवगंत थेरी गाथा है। टोकरी में देवगंत थेरी गाथा अनामिका। तो ये आपको क्या करना है? एक पेज पे अलग से लिख लेना है। इसको क्या करना है? एक पेज पे अलग से आपको लिखना है। इन 6 ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? महिला लेखिका। ठीक है। कवित्रियां। ठीक है। महिला लेखिका कवित्रियां डाल दिया। एक साइड में उनकी रचना लिख दी, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा।
तो किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे पहले नंबर पे कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, जिंदाबाद, जिंदा सुख रचना। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे अलका सारंगी, ठीक है, कली कथा वाया बाईपास। इसके बाद में मृदुला गर्ग, बिल्कुल बंद, नाजिरा शर्मा, पारिजात, चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, अनामिका टोकरी में देवगंध, तेरी गाथा। जब आप ये लिख लोगे, इसके बाद में फिर सन लिखना है कि इन लेखिकाओं को, इन रचनाओं को किस सन में ये आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि आपने लेखिका, कवित्री को, महिलाओं को इसमें से अलग से निकाल के एक पेज पे लिख लिया। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई कहानी नहीं सुना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यही पूछेगा कि किस व्यक्ति को कब कौन सा पुरस्कार किस सन में दिया गया और किस रचना पे दिया गया। अब आपके घर में 10 मेंबर है, आपके मान के चलो पूरे परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर। अब उन 10 परिवारों के मेंबरों के नाम याद करने के लिए आप परिभाषा बनाओगे क्या? ठीक है, उनसे जैसे जैसे मुलाकात होगी, नए आपके कोई नई रिश्तेदारी है, उनके यहाँ 10-12 मेंबर है बच्चों समेत, तो उनके नाम याद करने के लिए क्या आप लिख के याद करोगे उनको? ठीक है, तो जैसे जैसे बार बार मुलाकात होगी ऑटोमेटिक नाम याद होता है। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता, इनको केवल लर्न करना होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में लर्न करने की कई चीजें होती है, उसमें से एक हिंदी साहित्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीका तो आपका हो गया जी, इसमें से हमने निकाला। अब दूसरा तरीका आपका क्या है इसमें, क्योंकि इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूं, बाकी ये तो किताबों में भी लिखे हुए हैं, वहां से भी तो आपने कई बार पढ़े हैं, लेकिन याद नहीं हुए, क्वेश्चन सही नहीं बने, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या करोगे आप? दूसरा तरीका ये करोगे कि आपको ये पता है कि यहां पर नरेश मेहता को, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, ठीक है, ध्यान रखना है, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष, अकमी चंद नंबरदरी, नीलमणि फुंकन, दामोदर मावजी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं इन 4 व्यक्तियों के साथ में। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गया, रामधारी सिंह दिनकर है, आगे हो गया महादेवी वर्मा है, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब वो ढूंढिए इनमें से जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों जिसको मिले हैं उसको ढूंढिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से जी देखो यहाँ पे, ठीक है, राहुल संस्कृत नहीं मिला, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। अब छांट लो आपका ये, तो एक व्यक्ति तो है जी आपके रामधारी सिंह दिनकर, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये दूसरे व्यक्ति हो गए जी आपके, ठीक है जी। इसके बाद फिर आ गया ये जी तीसरे व्यक्ति हो गए जी आपके, ठीक है जी, ये तीसरे व्यक्ति हो गए जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत और आ गया, ये 3 व्यक्ति तो हो गए ये जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद आ गया जी श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी मिला है जी। इसके बाद आ गया जी नंबर आपका किसका जी, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती आ गए यहाँ पे, इसको मैं हरे में कर देता हूँ, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है जी, और आपका ये भी मिला है, ठीक। अब ये तो मैं हटा दूं, बाकी वो तो तरीका आप सीख ही गए हो, कृष्णा सोबती। इसके बाद जी किसको मिला है, निर्मल वर्मा को मिला है जी, निर्मल वर्मा को भी मिला है, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद नरेश मेहता, नरेश मेहता को 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, मैं इससे कर रहा हूं ब्लू से, ठीक है। इसके बाद ये देखो मैं आपको दिखा दिखा के कर रहा हूं, ठीक है, केदारनाथ सिंह, ये रहा केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, ये रहे यहाँ पे, ठीक है। इसमें केदारनाथ सिंह, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार में इसी ब्लू से ले लेता हूँ, ये जिसको मिले हैं ना मैं ब्लू से ले लेता हूँ सब,
ये भी मिला है जी, ये भी मिला है जी। ठीक है, 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 4 के बाद में 5, इसके बाद में 6, 7, इसके बाद में 8। ठीक है जी, 8 कुंवर नारायण, कुंवर नारायण 9, ये रहे जी कुंवर नारायण, ये रहे कुंवर नारायण। ठीक है जी, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण हो गया। इसके बाद में इसमें से कोई नहीं, इसके बाद ठीक है इसमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के भाई 9 व्यक्ति ऐसे हैं। ठीक है, तो ये आगे ना सारे एक बार देख लेते हैं। इसमें से सुमित्रा नंदन पंत आ गए हैं। ठीक है, एक तो ये है जी सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर है जी। आगे भी तो है, आगे का नाम कहाँ चला गया इसमें, आगे आ तो गया आगे का। ठीक, इसके बाद जी हीरानंद बादशाह ने आगे आ गया, ये आ गया जी। इसके बाद नरेश मेहता 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 व्यक्ति ऐसे हैं। महादेवी वर्मा को बीच में छोड़ दो, बाकी सबको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा को छोड़कर जो ये आपके पहले 10 बैठते हैं ना, उसमें से 9 को हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है भाई। महादेवी वर्मा समेत ये 10 बैठेंगे यहाँ तक, 1 2 3 4, ठीक है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो महादेवी वर्मा को अगर हम छोड़ दे तो पहले 10 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है उनको हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब इनको लिख लो एक साथ। आपको क्या करना पड़ेगा, अब इधर लिखोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, और हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार, और नाम लिखोगे लेखक का एक ही। यहाँ पे क्या लिखोगे, लेखक, लेखक लिख के ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके साथ में क्या लिखोगे फिर, साहित्य एकेडमी पुरस्कार, फिर लिखोगे पुस्तक। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी पुस्तक, यहाँ तो पुस्तक थी नहीं, यहाँ तक ही पुस्तक थी 3 तक, वो बना लोगे। इसी तरीके से जिंदगी में क्वेश्चन गलत हो गया तो मुझे बताना, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये याद करने की चीज है, मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा, लेकिन जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले 10 व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, उनमें से महादेवी वर्मा को छोड़ के बाकी पहले 9 जो हैं उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। तो अब वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला है वो किस किस रचना को मिला है, भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना अलग है और साहित्य तो हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार है उसकी रचना अलग है। अब इसमें रचना देखो क्या है जी, इसमें है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, यह निबंध है। और जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, उर्वशी को। सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली कौन सी थी, चिदम्बरा। यहाँ किसको मिला है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार। वहां आगे की रचना क्या थी, कितनी नावों में कितनी बार, यहाँ पे क्या है, आंगन के पार द्वार, यहाँ पे क्या है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार को यहाँ पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब इसमें और आ जाओ, श्रीलाल शुक्ल, वहां पे किसी एक रचना को नहीं दिया गया, समस्त रचनाओं में जो योगदान इन्होंने दिया उसको दिया गया, यहाँ केवल एक रचना को दिया गया, क्योंकि बाद में जो है ना 1982 के बाद में आपको ये ध्यान रखना है किसी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पुस्तक को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे पुस्तकों को मिलता है। तो श्रीलाल शुक्ल की जो राग दरबारी रचना है उसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है जी, इसमें यहाँ जिंदगी नामा जिंदा सुख कृष्णा सोबती है, और यहाँ पे इनकी रचना वहां पे व्यक्ति को दिया गया था। तो यहाँ क्या है, जिंदगी नामा
जिंदा सुख इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला है। इसके बाद निर्मल वर्मा को मिला है कव्य और काला पानी साहित्य अकेडमी पुरस्कार। कव्य और काला पानी किसका है जी? निर्मल वर्मा। इसके बाद नरेश मेहता की रचना क्या थी जी? मगध रचना थी। ठीक है। केदारनाथ सिंह की क्या थी? अकाल में सारस। अकाल में क्या है? सारस। ठीक है। और एक बच गया जी आपका 9। ठीक है। वो क्या है? कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तो हो गए 2 तरीके। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके पे। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है जी? ये देखो, तीसरा तरीका ये है कि आप इसमें पहले सन जो याद करोगे वो केवल यहां तक कर लो। ठीक है। 63 तक, 64, बस। इसके बाद के आपको सन याद रखने की आवश्यकता नहीं। ये 64 तक आप कर लो। उसका रीजन क्या है भाई? आपको स्टार्टिंग के 4-5 तो वो पूछता ही हमेशा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये सन 1983 पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा? क्योंकि 1962 भारत का युद्ध था दूसरे पड़ोसी देश से। तो युद्ध की स्थिति में ये पुरस्कार नहीं दिए जाते। जब देश विपदा में हो, आपदा में हो, ठीक है, संकट में हो, तो उस समय पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं होता है। तो यानी कि कौन सा ऐसा सन था जब साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिए गए? तो राइट आंसर क्या? 1962, 1962 में कोई भी साहित्य पुरस्कार नहीं मिला। अदरवाइज 1955 से शुरू हुए, आज तक ये मिलते रहे हैं। तो एक सन था 1962, 1962, जब साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिए गए। लेकिन 63 में मिला। 63 में किसको मिला? अमृत राय। ये कौन थे? प्रेमचंद्र के लड़के। इन्होंने लिखी एक जीवनी कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र पर लिखी गई एक जीवनी है जो उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई। और इसी कलम के सिपाही रचना को 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्योंकि 62 में पुरस्कार मिला नहीं। अब बात आती है कि 61 के बाद 63 में पुरस्कार किसको दिया गया? तो 61 के बाद 62 में मिला नहीं, 63 में जो पुरस्कार मिला वो प्रेमचंद्र के लड़के को दिया गया और कलम की सिपाही रचना को दिया गया। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी है। इसमें किसके जीवन के बारे में बताया गया? प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में बताया गया। इसके बारे में बताया गया, प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में बताया गया। ठीक है जी। अब लास्ट के सन याद करो जी। लास्ट के कौन से सन है जी आपके? लास्ट के ये है। अब इसमें क्या करना है आपको? यहां पे करना है। ठीक है। 2018 से करना है नीचे का। 18 में चित्रा मुदगल। ठीक है। 19 में नंदकिशोर छिलते हुए अपने को। 20 में अनामिका टोकरी के दिवगंध गाथा। 21 में दया प्रसाद सिन्हा सम्राट अशोक। और 2022 में बद्री नारायण तुमड़ी के बाद। तो लास्ट के 5-6 और पहले 5-6 जब कर लेते हैं तो समझ लो सन वाला काम आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं को पूछा जाता है। अब बीच बीच में से जो फेमस है उसको पूछेगा। ठीक है। फेमस कौन कौन से है जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिले, तो प्रसिद्ध हुए ना ये, तो वो ज्यादातर ये पूछेगा। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जो महिला लेखिका थी उनके सन पूछ लेगा कि इनको बताइए किस सन में दिया गया था। तो बाकी क्योंकि इतने सारे सन आप याद नहीं कर सकते, ना याद रहेंगे, पढ़ तो सकते हो आप, लेकिन इनको याद करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आपको तरीका जो बताया गया उसी तरीके पे आपको चलना है। तो यानी कि रचनाओं को भी करना है। ठीक है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाओ। माखनलाल चतुर्वेदी ये वीर रस के कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। वीर रस के बेजोड़ कवि है। हिमतरंगिणी रचना को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव, ये अपने आप में जो है भूमिगत रह के देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में लिखा। राहुल सांस्कृतायन ये घुमक्कड़ शास्त्री है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे मध्य एशिया को इन्होंने घूमा है, पूरे भारत में हर नगर को इन्होंने घूमा है। तो इन्होंने ये बताया था कि घूम घूम के भी ज्ञान मिलता है, केवल मनोरंजन और पैसा खर्च नहीं होता है। तो राहुल सांस्कृतायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अमृत राय कलम का सिपाही है। ठीक है जी। जैनेन्द्र ने मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध एक व्यक्ति भी हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो है मुक्तिबोध एक व्यक्ति का नाम भी गजानन माधव मुक्तिबोध, लेकिन यहाँ मुक्तिबोध क्या है? रचना का नाम है। तो मुक्तिबोध यहाँ व्यक्ति नहीं है, मुक्तिबोध क्या है? रचना। तो एक व्यक्ति का नाम जो मुक्तिबोध था
उसी नाम पे रचना का पुस्तक का नाम किसने रख दिया? जैनेन्द्र कुमार ने रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष, इसमें भी अमृत है और यहाँ पे भी अमृत है, इसको इससे याद रखोगे। अमृतलाल नागर ने अपने ही नाम से मिलती जुलती रचना लिखी, अमृत और विश्व। हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इनको हालावाद का जनक भी माना जाता है, हालावाद का जनक। ठीक है, तो 2 चट्टाने रचना जो इन्होंने लिखी थी उसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद भीष्म साहनी, ठीक है जी, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जाकिर हुसैन कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन्होंने तमस लिखा, ये अभिनय भी करते थे और ये रचनाएं भी लिखते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो अभिनय पहले अपनी रचना लिखेगा और फिर उसी को अभिनय रंगमंच पे करके दिखाएगा। ठीक है, अभिनय रचना, ये भीष्म साहनी, ये 2 भाई थे, ये बीरबल साहनी और भीष्म साहनी, तो दोनों ने थिएटर का काम किया है खूब लंबे समय तक। यशपाल जो है ये कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे। यशपाल क्या है जी? ये मार्क्सवादी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कम्युनिस्ट है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, ठीक है, मजदूरों के शोषण, ठीक है, और गरीब किसानों के द्वारा अमीरों का शोषण किस तरीके से किया जाता है उस तरह से इन्होंने लिखा। शमशेर बहादुर कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर क्या है? कवियों का कवि, कवियों का कवि। तो कवियों के कवि ने कौन सी रचना लिखी? चुका भी हूं मैं, इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। सुदामा पांडे धूमिल, ये यादव जी थे, इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुदामा पांडे इनका पूरा नाम है, जो ये धूमिल के नाम से लिखते थे, सुदामा पांडे। कल सुनना मुझे, इनकी जो रचना है, ठीक है, संसद से सड़क तक, एक दूसरी फेमस रचना है इनकी, बड़ा विवाद हुआ था उस पर। राजनीति के जो है ना, उन्होंने को सबको दिखा दिया था आईना। तो सुदामा पांडे धूमिल ने, एक है कल सुनना मुझे, एक है संसद से सड़क तक, ठीक है जी। तो ये 2 फेमस रचना इनकी रही है, इसको मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। हरिशंकर परसाई ये व्यंगकार माने गए हैं जी, क्योंकि ये हिंदी के पहले व्यंगकार हैं। ठीक है, इनकी लिखने की शैली व्यंग थी। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तो विकलांग श्रद्धा का जो दौर है वो क्या है? हरिशंकर परसाई, ठीक है, इनकी रचना है। इसके साथ फिर क्या करना है जी आपको? अर्ध कथानक रचना अलग है, अर्धनारीश्वर अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अर्ध कथानक जो है वो हिंदी की पहली आत्मकथा है जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई। अर्ध नारीश्वर जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्या है? विष्णु प्रभाकर की। ठीक है जी, चलो बाकी को आप अपने तरीके से इसको कर लोगे, क्योंकि इसको करना है याद। तरीका आपको बताया जा चुका है, लेखिका को निकाल लो। अब आ जाओ व्यास सम्मान पे। और व्यास सम्मान में क्या करना है जी हमें? व्यास सम्मान यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 लाख की नगद राशि दी जाती है जी पुरस्कार में। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी रचना 10 वर्ष में, ठीक है जी, इसका मतलब ये पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित कोई भी साहित्यिक रचना है, तो इसमें जो पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है, जिसमें 3 लाख रुपया भी दी जाती है पुरस्कार राशि के रूप में, तो पिछले 10 वर्ष में जो पुस्तक लिखी जा चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, उसको चुना जाता है, ठीक है, पुरस्कार के रूप में। 91 में सबसे पहले शुरू हुए। तो व्यास सम्मान कब से दिए जा रहे हैं? 1991, ठीक है जी, 91, 92, 93, 94, 95, तो प्रत्येक साल दिए जा रहे हैं व्यास सम्मान, ये आपको ध्यान रखना है। व्यास सम्मान क्या प्रत्येक साल दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार व्यास सम्मान 1991 में किसको मिला? रामविलास जी को मिला है। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना, ठीक है, तो यहाँ भाषा परिवार रचना थी इनकी एक, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपका क्या कहोगे? माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा रचना, सुमित्रा नंदन पंत। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना। ठीक है, अब ये किस किस को मिल चुका है? तो इसमें 2 क्वेश्चन तैयार होंगे जी आपके। एक क्वेश्चन तो होगा प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचना, और दूसरा होगा इन सबको व्यास सम्मान मिला है। और रचनाओं को मिलता है, ये ध्यान रखना है, 10 साल जो में लिखी गई जो रचना है।
तो भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, गिरजा कुमार माथुर में वक्त के हूँ सामने, धर्मवीर भारती अंधा युग, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। अब इस कोई दूसरा नहीं, इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। और इस रचना को, और कुंवर नारायण को तीनों पुरस्कार मिल गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया कुंवर नारायण को, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल गया और व्यास सम्मान भी मिल गए। गजब लेखक थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक व्यक्ति का नाम जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार और व्यास सम्मान मिला है, कुंवर नारायण, ठीक है जी। कौन सी रचना? कोई दूसरा नहीं, ये एकमात्र रचना है जो 2 पुरस्कार ले गई, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी ले गई, और हो सकता है इसी की वजह से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हो, क्योंकि उस समय तो पुरस्कार व्यक्ति को दिए जाने लगे थे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है जी, अब केदारनाथ सिंह ये भी रहे, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इनको भी तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। अब ये देखो, केदारनाथ सिंह को यहाँ पे आपको बताया गया, ये रहा केदारनाथ सिंह, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिल रहा है केदारनाथ सिंह को? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहे हैं 2013 में, ठीक है जी। कुंवर नारायण को मिल रहा है 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 कुंवर नारायण, 2013 केदारनाथ सिंह को यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आ जाते हैं फिर 2005-2013, तो 2005 में देखते हैं यहाँ पे कि 2005 में, ठीक है, तो यहाँ पे तो किसी और को साहित्य अकेडमी है। 13 का देख लेते हैं जी, 13 में यहाँ भी किसी और को है, यहाँ काशीनाथ सिंह वो अलग हो गया, ठीक है जी। तो ये तो सन नहीं अलग हो गई। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो व्यास सम्मान मिले हैं अलग सन में मिले हैं, रचना वही है लेकिन सन अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह, इन दोनों को 3-3 पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार और व्यास सम्मान मिला। तो इस पे व्यास सम्मान किस रचना पे मिला है जी? यहाँ पे उत्तर कबीर पे मिला है। किस पे मिला है? उत्तर कबीर रचना पे, ठीक है। और कौन व्यक्ति है जी? ठीक है, श्रीलाल शुक्ल, ये भी हो गए जी तीसरे व्यक्ति। इनको तीनों ज्ञान मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी और व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तीनों पुरस्कार। कृष्णा सोबती, तीनों पुरस्कार, कृष्णा सोबती तीनों पुरस्कार, ठीक है जी। और है इनमें से कोई 2 तो बहुत सारे ले गए, तीनों किसको मिले हैं? क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो 3 व्यक्ति ऐसे थे, एक तो कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और इसके बाद श्रीलाल शुक्ल और कृष्णा सोबती, 4 व्यक्ति, 1 लेखिका और 3 लेखक, जिनको आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों मिले। बाकी कराएंगे मंडे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आपकी यूट्यूब पे 2 क्लास होती है हिंदी बाय और यूट्यूब चैनल पे, एक टॉपिक वाइज सुबह मॉर्निंग में 10 बजे जिसमें मैं लाइव हो रहा हूं अभी 2 मिनट बाद, और दूसरी प्यार दोस्तों शाम को 9 बजे सुपर 60 क्लास, जिसमें मैं पूरे सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन कराता हूं। आप लोगों को लाइव होना है।